दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो ये हमारा कोन है, इसका रेडियस बोला हुआ है हमें 3.5 सेंटीमीटर और इसके नीचे सरमाउंट किया हुआ है हेमिस्फीयर को। अब बोला है आगे क्वेश्चन में द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो मतलब ये जो टोटल पूरा हाइट है टॉय का वो है 15.5 सेंटीमीटर। अब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर का वही हेमिस्फीयर का हाइट भी होता है। तो पहले तो लिखेंगे हम रेडियस ऑफ कोन, लिखेंगे पहले रेडियस ऑफ कोन बताया था इधर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो सरमाउंटेड है तो वो रेडियस कॉमन होता है, सेम होता है। अब जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर का वही हाइट होता है, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका हाइट मिल गया, हेमिस्फीयर का हाइट मिल गया 3.5। तो अभी ट्रायंगल का हाइट भी मिल जाएगा इन दोनों को सबट्रैक्ट करके। तो अभी हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ अ टॉय, टोटल लेंथ ऑफ अ टॉय सबट्रैक्टेड बाय हेमिस्फीयर्स लेंथ, हेमिस्फीयर्स हाइट, और ऐसा भी बोल सकते हैं हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हाइट ऑफ कोन हमें कैसे मिलेगा, टोटल लेंथ ऑफ टॉय सबट्रैक्टेड फ्रॉम लेंथ हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो फिर अभी ये सबट्रैक्ट लिखा स्टेटमेंट, उसके बाद अभी टोटल लेंथ क्या है 15.5 सबट्रैक्टेड बाय हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे हमने लिखा था हाइट ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 है, इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आता है। तो अभी हमें हाइट मिल गया कोन का, ये हाइट होता है कोन का हाइट, तो हमें मिल गया ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हमें आगे क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो अभी टॉय का टोटल सरफेस एरिया में हम ये सर्कल इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा। अभी फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का, पायर एल है, तो हमें इसके लिए स्लैंट हाइट चाहिए एल, स्लैंट हाइट चाहिए। तो अभी ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें स्लैंट हाइट मिल जाएगा। तो एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होएगा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी हम वैल्यू डाल देंगे, हमें एच पता था, एच इधर 12 आया हमारा, इसका 12 स्क्वायर प्लस हमारा रेडियस है 3.5, 3.5 रेडियस ऑफ कोन है, तो फिर 3.5 स्क्वायर कर देंगे। तो फिर हमारा एल आ जाएगा, रूट के अंदर 12 स्क्वायर होता है हमारा 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर होएगा हमारा 12.25। तो अभी 12.25 प्लस 144 हमारा हो जाता है 156.25। अब एल क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके, अब डेसिमल है, पहले तो हम डेसिमल खोलते 156.25, तो हम 25 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे, ये दो डेसिमल है तो फिर 2 जीरोस आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, इक्वल टू रूट के अंदर अभी इसके प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 से 6 बार 5 आ जाता है, और 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे 10 इंटू 10 आएगा। तो फिर अभी हमें पता है कि रूट के अंदर जो भी दो चीज़ें होते हैं वो एक बार नीचे लिख कर आते हैं। तो अभी इधर इधर आएगा 2 5 है तो एक 5 बाहर निकलेगा, इंटू यहाँ पे दो, ये 2 5 था तो एक 5 बाहर निकला, फिर ये 2 5 है तो एक 5 बाहर निकलेगा, फिर ये 2 5 है तो एक 5 बाहर निकलेगा, अपॉन 10 इंटू 10 है तो अपॉन 10 आ जाएगा। अभी 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है 125 होता है, तो 125 अपॉन 10 हो जाएगा, मतलब
हमारा एल आ जाता है 12.5, एक जीरो मतलब एक डेसिमल आएगा तो हमारा 12.5 सेंटीमीटर, तो हमारा एल आ जाएगा। अब अब हमें क्वेश्चन दिया था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो हमने दिया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हमने डिस्कस किया था कि सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर करना था कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि उसका सर्कल का पार्ट नहीं गिना जाता है हेमिस्फीयर। हाँ चलो, अभी सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर था। तो अभी इसमें कुछ कॉमन है, पाई कॉमन है और आर कॉमन है, तो पाई और आर को हम बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर इधर एल बचा प्लस यहाँ पे 2 आर, आर स्क्वायर था तो एक आर बाहर गया और एक आर अंदर रहा, तो 2 बचा और आर बचा। अब बस इसके वैल्यूज पुट करने, 22/7 है पाई, इंटू आर है हमारा 3.5, फिर एल है हमारा 12.5, हमने सॉल्व किया था उसको, फिर 2 इंटू आर, आर 3.5 है। अब पहले तो हमें क्या करना रहता है, डेसिमल्स हटाने रहते हैं, 22/7 इंटू 3.5 है तो 35/10 कर देंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर 12.5 है तो 125/10 कर देंगे, प्लस 2 इंटू 3.5 है तो 35/10 करेंगे इधर भी। अब इधर कट हो रहा है, ये 7 1 सा हो रहा है और ये 7 5 सा हो रहा है, फिर और क्या हो रहा है, हाँ ऐसे एज इट इज़ रहने देंगे, फिर 22 इंटू 5/10 बचता है, और यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अभी भी, ये 2 इंटू ये मतलब 35 इंटू 2 70 हो जाएगा, और यहाँ पे एडिशन है 125/10। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आता है, तो हमारा आ जाता है ये 22 इंटू 5/10, फिर ब्रैकेट के अंदर कब ऐड करेंगे तो फिर आता है हमारा 195/10। तो अभी ये दोनों साइड का इक्वेट करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते 10 एज इट इज़ रख देते ताकि इजी हो जाए हमारे लिए, डेसिमल लगा देंगे, तो इधर आता है 21450, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो 10 इंटू 10 हमारा आता है 100, फिर इसको डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे 214.50 आता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये एरिया है, तो हमें एरिया ऑफ टॉय आ गया, बस इतना ही था। तो अभी हम इधर पूरा सम देख लेते, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, इसका हमने डायग्राम बनाया, 15 था और इसका रेडियस इक्वल टू हाइट होता है हेमिस्फीयर का, तो इससे इसकी हाइट को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें इसका हाइट मिल गया कोन का, तो फिर कोन का हाइट मिला तो फिर हमें एल ढूंढना था क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना था, कर्व सरफेस एरिया निकालना था कोन का, इसलिए पाई आर एल चाहिए, तो एल चाहिए था इसलिए हमने वो एल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर फार्मूला लगाया कोन टॉय का कैसे आएगा, और फिर हमने सॉल्व किया तो 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एरिया ऑफ टॉय। सो इतना ही था आज के लिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सरफेस एरिया इन वॉल्यूम का एक्सरसाइज 1.13.1 का क्वेश्चन नंबर 4, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं सरफेस एरिया इन वॉल्यूम का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है हमें, और हम प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए।